Yes, welcome in my YouTube channel, The Atomic Atlas. और क्लास 10th एसिड बेसेज एंड सॉल्ट लेसन ऑलरेडी यहाँ नोट किया गया है। इसमें जो टॉपिक होगा ये होगा व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसेज हैव इन कॉमन। सभी एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन होता है? आंसर क्या होगा? आयंस। एसिड एंड बेसेज both when dissolved in a solvent like water they produces H plus ion and OH minus ion respectively. It means you can say that H plus ion is produced by acid in water whereas OH minus ion is produced in base. बेस OH माइनस आयन देगा वाटर में और एसिड क्या देगा? H प्लस आयन। तो पूछा कि कॉमन क्या है। अब इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि हमने एक बीकर लिया, यू कैन सी हियर, एक बीकर ले लिए। इस बीकर में डबल इलेक्ट्रोड लगा दो, 2 इलेक्ट्रोड हो गए, मीन्स वायर लेकर के यहाँ पर एक सपोज दैट आयरन की नेल लगा दिए, एक आयरन की नेल को यहाँ पर लगा दिए। अब इसको बैटरी के टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए और ये पोर्शन बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। देखो जो लाइन छोटी होती है निगेटिव होता है, जो बड़ी होती है पॉजिटिव होता है। अब इनको ला करके हम इस दोनों वायर को ला करके बल्ब के साथ ऐड कर दिए। देखना ये बल्ब हो गया। ये दोनों आपस में टच नहीं है तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुई, बल्ब जलेगा नहीं। अगले देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो पढ़ाने जा रहे हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले स्टेप में क्या किए, मैंने यहाँ से यहाँ तक एल्कोहल का सोल्यूशन ले लिया, मीन्स प्योर अल्कोहल ले लिए। सोल्यूशन क्या, हम 100% प्योर अल्कोहल ले लिए। एल्कोहल लेने के बाद में ये बल्ब क्या हुआ? डजंट ग्लो, ये जला ही नहीं। इट मीन्स इस प्रैक्टिकल में पता चला कि जो सोल्यूशन है अल्कोहल का या प्योर अल्कोहल जो 100% प्योर अल्कोहल है, या वाटर ले लिए इसमें ग्लूकोज मिला दे, ग्लूकोज का सोल्यूशन या अल्कोहल का सोल्यूशन, ये इसमें बल्ब नहीं ग्लो करेगा क्योंकि इसमें आयन नहीं प्रेजेंट होते हैं, जिसके रीजन से सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। दूसरा प्रैक्टिकल देखना, हमने क्या किया, सेम टू सेम ऑपरेटर्स ले लिया। एल्कोहल या ग्लूकोज में आयन एब्सेंट है, जिसके रीजन से सर्किट कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर सर्किट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लो होना चाहिए। इलेक्ट्रिक तब फ्लो होगी जब आयन प्रेजेंट होंगे, तो आयन से यहाँ है ही नहीं ग्लूकोज के सोल्यूशन में या प्योर अल्कोहल में। तो दूसरे प्रैक्टिकल में मैंने क्या किया, यहाँ पर NaCl ले लिए, वाटर ले लिए, थोड़ा सा NaCl मिला करके घोल दिए। अब जैसे इसको लगाए तैसे देख रहे हैं बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि सर्किट कंप्लीट हो गई। इट मीन्स जो यहाँ पर आयन प्रेजेंट थे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया। किसके साइड में? ये हुआ कैथोड, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल का नेम होता है एनोड और नेगेटिव टर्मिनल का नेम हुआ कैथोड। कैथोड मीन्स नेगेटिव टर्मिनल और एनोड फॉर पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ ज़रा ध्यान देना, जब मैंने NaCl का सोल्यूशन ले लिया पानी में, या HCl ले लिए, या H2SO4 ले लिए, या NaOH ले लिए, कोई एसिड बेस या सॉल्ट ले लिए, तो इस सिचुएशन में क्या होगा पता है? इस सिचुएशन में आयंस मूवमेंट कर रहे हैं और इस सर्किट कंप्लीट हो गई, जिसके रीजन से बल्ब ग्लो होना शुरू हो गया। तो ये जो कहा गया है, एसिड एंड बेसेज बोथ हैव कॉमन आयन लाइक कैटायन और एनायन, बट एसिड बेस या सॉल्ट इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, इस रीजन से ऐसा हो रहा है। इस केस अगले केस में देखना, अगर हम यहाँ पर ग्लूकोज या अल्कोहल का प्योर सॉल्यूशन ले लिए हैं तो इसमें आयन एब्सेंट होंगे। आयन एब्सेंट होने के रीजन से इट इज अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, सो द सर्किट इज इनकम्प्लीट, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला मेंशन हियर
वाटर, नो आयंस। एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH मेंशन हेयर। वाटर या 100% प्योर कर दो, वाटर को छोड़ दो, 100% प्योर है। देयर इज नो आयंस, इसलिए सर्किट नहीं कंप्लीट हुई। बट जब हमने इसमें ले लिया सॉल्ट ले लिए, तो सॉल्ट एक्वस मीडियम में क्या देगा, Na+Cl-, इट मीन्स आयन दे दिया। एसिड ले लो, ये Cl इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में H3O+ आयन प्लस Cl- आयन, दो टाइप का आयन दिए। एक और लेना बेस, यू कैन टेक हेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड एज बेस, अप्लाई सेम कंडीशन H2O। रिवर्सिबल मीन्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फिर चेंज हो जा रहा है, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट मीन्स ये दोनों जुड़ के बना लेते हैं, ये टूट करके बन जाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया। तो यहाँ पर ये सभी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए एसिड में, बेस में या सॉल्ट के सोल्यूशन में ये बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज में आयन एब्सेंट होते हैं, इसलिए सर्किट कंप्लीट नहीं हुई और बल्ब नहीं जलेगा। ये बात समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक इसमें दिया गया है, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेसेज इन वाटर सॉल्यूशन। अब एसिड या बेस का वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है, आंसर होगा आयोनाइजेशन। अब इसमें एक्टिविटी कुछ दी गई है, उसको उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम बताने चल रहे हैं। कैसे, इसको देखिएगा। हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, चलिए ये टेस्ट ट्यूब मान लो, ठीक। इस टेस्ट ट्यूब में एट फर्स्ट यू टेक सॉल्ट, हमने ले लिया NaCl, बट वो NaCl नहीं जो आप घर पर यूज करते हैं। घर पर यूज करते हो इम्प्योर फॉर्म में है, उसमें कैल्शियम क्लोराइड हो सकते हैं, मैग्नीशियम के सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकते हैं। इस रीजन से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि प्योर NaCl डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये प्योर NaCl जो होगा, इसको आप स्प्रे कर दो शाम को, तो सुबह भी वैसे सॉलिड बना रहेगा। अब अगला स्टेप देखना, हमने NaCl ले लिया, इस NaCl में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला दो। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने के बाद देखते हैं इसमें से कोई वेपर निकल रही है। इस निकलती हुई वेपर के सामने हम लिटमस पेपर ले गए, ड्राई है, ड्राई लिटमस पेपर। तो देखें लिटमस पेपर पर कोई चेंजिंग नहीं हो गया, मीन्स ड्राई ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले गए, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरे केस में हम फिर लिटमस पेपर एक लगा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो लिटमस पेपर थोड़ा सा पानी से भिगोया गया है। तो देखते हैं ये रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। दूसरे प्रैक्टिकल में जब मैंने लिटमस पेपर लगा दिया उस निकलती हुई गैस के सामने, तो क्या हो गया, रेड से ब्लू हो गया। इसका मीनिंग हुआ, सॉरी, ये ब्लू से रेड हो गया। मॉइस्ट लिटमस पेपर ले गए तो ये कैसा हो गया, क्योंकि ये Cl गैस रिलीज हो रही है, इसलिए ब्लू से रेड हो गया। क्या किए हम, टेस्ट ट्यूब ले लिए, टेस्ट ट्यूब में NaCl ले लिए, प्योर NaCl, उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिए। मिलाने के बाद कोई गैस रिलीज हुई, उस गैस के पास हम दो टाइप के लिटमस पेपर ले गए, एक ड्राई फॉर्म में ले गए ब्लू लिटमस, और दूसरा लिटमस पेपर हम क्या किए, मॉइस्ट के लिए भिगो लिए पानी में। जब ये दोनों इसके सामने जाते हैं तो जो ड्राई फॉर्म है उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, जैसे ब्लू का ब्लू रह गया। बट दूसरा वाला जो ब्लू कलर का है, जिसको जो भिगोया गया है पानी से, ये क्या होगा जानते हो, ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स
यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है ये अभी देख लो। हमने ले लिया NaCl, इसमें मिला दो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये मिक्स होने के बाद बना लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सॉल्ट बन गया Na2SO4। ये HCl वेपर फॉर्म में आ रही है, और ये HCl जो वेपर फॉर्म है, जब ड्राई लिटमस पेपर ले गए तो नो एक्शन, जब ये Cl को मॉइस्ट लिटमस पेपर ले गए, मॉइस्ट में जिसमें वाटर प्रेजेंट था, तो ये क्या हुआ, आयोनाइज होकर कि H+Cl- में टूट गया, जो इंडिकेट कर दिया मटेरियल एसिडिक है। तो भीगी हुई लिटमस पेपर को ब्लू कलर से रेड कलर में चेंज कर दिया, जो इंडिकेट कर दिया कि किसी भी एसिड को 100% प्योर अगर एसिड है, इट डज नॉट बिहेव एज एसिड। इसमें अगर वाटर रहेगा तभी आयोनाइज होगा, H+ आयन देंगे, फिर अपना एक्शन शो करेंगे। इट मीन्स ये शो कर रहे हैं कि हर कोई एसिड होगा उसके आयोनाइजेशन के लिए कौन सा चाहिए, मीडियम चाहिए। मीडियम में एक्वस मीडियम, यू कैन से दैट वाटर ले लो, वाटर में ही आयोनाइज होंगे। अब इसमें कुछ और एक्टिविटी दी गई है, NaOH के साथ देखो, NaOH वो भी वाटर में तब आयोनाइज होगा। प्योर NaOH ले लिए, इस पर कोई एक्शन नहीं होगा, रेड लिटमस मिलाएंगे तो कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन प्योर NaOH में थोड़ा सा मॉइस्ट वाटर ले लिए, वाटर मिला करके रेड लिटमस अगर मिला दिए तो कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर। पहले क्या किए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ले लिए, उसमें ड्राई लिटमस 100% प्योर NaOH है, ड्राई लिटमस पेपर का रेड कलर का कोई एक्शन नहीं हुआ। बट उसी लिटमस पेपर को अगर हम वाटर में भिगो लिए और NaOH सोल्यूशन में जाके मिक्स कर दिए तो रेड कलर से ब्लू कलर हो गया। इसका मतलब वो क्या बताएगा, बेसिक नेचर ऑफ दैट कंपोनेंट, कि बेस वो है और पहला वाला क्या है, एसिड है। बेस क्यों है, क्योंकि ये रिलीज करते हैं OH- आयन। अब एसिड एंड बेस से रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। आपको पता है एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। जैसे हमने ले लिया HCl, इसमें ले लो NaOH, अब ये क्या हुआ, बेस इफ आर एसिड, ये रिएक्शन करने के बाद में सॉल्ट बना लेंगे और वाटर बनाएंगे। आप कह सकते हो एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, एक कॉमन चीज़ है। एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होंगे। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। एल्कली क्या होता है, बेस क्या होती है, दोनों में कोई डिफरेंस है, ध्यान देना। दोज बेसेज व्हिच आर वाटर सॉल्युबल कॉल्ड एल्कली एंड दोज बेसेज व्हिच आर नॉट वाटर सॉल्युबल कॉल्ड बेस। मीन्स सभी बेस एल्कली नहीं होते हैं, लेकिन सभी एल्कली बेस हो सकते हैं। हर बेस वाटर में 100% डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए एल्कली नहीं होगा। तो वे कैलकुलेटेड या कुछ ऐसे बेस हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, उनका नाम हो गया एल्कली। जैसे फर्स्ट ग्रुप के सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की जो हाइड्रोक्साइड होते हैं दे आर 100% वाटर सॉल्युबल, उनको हम कह सकते हैं एल्कली। और अदर बेसेस जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गए, बेस हो गए, ये वाटर में पूरा डिजॉल्व नहीं होंगे। अब एसिड और बेस को मिलाने पर कोई एक्शन होता है, ध्यान देना। कभी भी वाटर को कंसंट्रेट एसिड में नहीं मिलाना चाहिए, इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि बम्पिंग होगा, केमिकल को पूरा फेंक देगा, छत में छू जाएगा। अगर कहीं स्किन पर पड़ गया, आँख में पड़ गया तो परमानेंट ब्लाइंड बना देगा। तो कभी भी कंसंट्रेट एसिड में वाटर को मत मिलाना। फिर क्या क्या करना होगा डाइल्यूशन में, डाइल्यूशन में आप बेकर में वाटर ले लो और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बहुत पतली धार देती है, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मिलाइए और ग्लास रॉड से उसको चलाते रहिए। ऐसा करने से उसकी हीट एनर्जी कंट्रोल होगी, धीरे धीरे बिखर जाएगी और हमारे ग्लास में जो कंटेनर उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत सिंसियर चीज़ है। अब
जब एसिड में वाटर मिलाते हैं, ध्यान से सुन लेना, जब एसिड में वाटर मिलाते हैं या बेस में वाटर मिलाते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आपके बुक में कुछ इंटेक्स क्वेश्चन दिए गए हैं ब्लू कलर के। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा शोज एसिडिक कैरेक्टर इन एक्व सोल्यूशन। ये सभी एसिडिक कैरेक्टर्स क्यों शो करते हैं एक्व सोल्यूशन में। आगे, व्हाइल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक एल्कोहल एंड ग्लूकोज डोंट शोज एसिडिक कैरेक्टर। ग्लूकोज and alcohol does not produce any H+ ion in aqueous solution, so they does not behave as acid, but on dissolving HCl or HNO3 or H2SO4 in water, they produces cation and anion, so their aqueous solution behaves as acid. Next question number 2, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Due to the presence of ions, acid dissociated in aqueous medium or in water and produces cation and anion. Due to the presence of cation or anion, they can conduct electricity. Question number 3, dry HCl gas not change the color of dry litmus paper. और इसी में और हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है नंबर 3, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। HCl को आयोनाइज होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। जब हमने ड्राई लिटमस पेपर लिया तो वहाँ कोई मीडियम तो है ही नहीं, मीडियम ना होने के रीजन से HCl आयोनाइज नहीं हुआ, इसलिए उसका कलर ब्लू कलर से कोई चेंजिंग नहीं हुई। बट अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर ले जाएंगे तो क्या करेगा, ब्लू कलर को रेड कलर में चेंज कर देगा, क्योंकि ये HCl वहाँ आयोनाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, व्हाइल डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। ड्यू टू द बम्पिंग, बम्पिंग मीन्स केमिकल को फेंक देना। जब एसिड में इसको एसिड को वाटर में मिलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाते जाएंगे, ग्लास रॉड चलाते जाएंगे, उसमें हीट एनर्जी थोड़ी कम पैदा होगी। लेकिन अगर एसिड में वाटर को मिला दिया जाए तो सडन आयोनाइजेशन होता है वाटर का, और एकाएक इतनी हीट एनर्जी पैदा होती पूरे केमिकल को बाहर फेंक देती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, हाउ इज द concentration of hydronium ion means H3O+ affect when solution of an acid diluted। देखना हाइड्रोनियम आयन क्या इफेक्ट डालेगा, इसका आंसर होगा जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन H+ आयन का नंबर घटता जाता है। जैसे मान लीजिए इतनी ही दूरी हमारे पास में 1000 H+ आयन प्रेजेंट है और पानी मिला करके सेम टू सेम उसी सोल्यूशन को हम इतनी दूरी में कर दिए, दोनों वॉल्यूम कर दिए, तो वॉल्यूम बढ़ने से क्योंकि ये नंबर ऑफ H+ एक ही 1000 है, यहाँ पर भी एक ही 1000 है, तो आपस में क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे वॉल्यूम बढ़ा देने से। इस रीजन से कंसंट्रेशन को घटाने से नंबर ऑफ H+ आयन डिक्रीज हो जाते पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ आयंस तो जितने इसमें थे उतने इसमें भी हैं, लेकिन एरिया अगर देखा जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम तो यहाँ कम हो जाएंगे, डाइल्यूशन में यहाँ ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इफेक्ट व्हेन एक्सेस बेसेज इज डिजॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखना एक्सेस अमाउंट में अगर बेस मिलाया जाएगा तो OH- आयन का नंबर बढ़ जाएगा। How is the concentration of hydroxide ions affect when excess bases, ज़्यादा बेस मिलाओगे ज़्यादा OH- आयन होंगे, तो OH- आयन मीन्स कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। How strong are acid
और बेसिक सॉल्यूशन। कोई एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग है ये कैसे पता चलेगा? जिस सॉल्यूशन में पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा, ध्यान से सुन लो, पीएच वैल्यू मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। जिस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसका पीएच वैल्यू उतनी ज़्यादा होगा, और जिस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा उसका पीएच वैल्यू उतना ही कम होगा। दूसरे केस में जिस सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता है उतना ज़्यादा, जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कम होता है उतना ज़्यादा स्ट्रांग एसिडिक होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक का पीएच वैल्यू है 4 और दूसरे का पीएच वैल्यू है 3, तो कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा? 3 वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अब इसके लिए तुम्हारी बुक में कुछ लाइन करके शो किया गया है, इसको हम भी थोड़ा हिंट दे देते हैं बुक से और देख लेना। जैसे देखना, हमने कोई लाइनिंग लिया, इसमें पीएच है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सब पीएच हो गए। 7 वाला क्या होगा? जिसका पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पावर ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 7 होगा, वो न्यूट्रल होंगे, ना एसिडिक होंगे ना बेसिक होंगे। बट जिसका पीएच वैल्यू इधर जाएगा, ये क्या हो गया? एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। इसका पीएच इधर जाता है, उसका क्या हो रहा है? बेसिक नेचर बढ़ता जा रहा है। तो अगर पीएच 13 हो गया वो ज़्यादा स्ट्रांग बेस होगा, जिसका पीएच 1 हो गया वो ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होगा। तो एसिड और बेस का हमने पीएच की बेस से बता दिया। अब आप में बहुत डिटेल तो है नहीं, पीएच इक्वल टू होता है -log H पावर पॉजिटिव, ये सिंबल है कंसंट्रेशन का, ब्रैकेट में समझना, ये सिंबल किसका है? कंसंट्रेशन का। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे पीएच को? इट इज निगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। डिफाइन कैसे होगा? पीएच इज निगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। H प्लस मीन्स हाइड्रोजन आयन हुआ, ये जो सिंबल ब्रैकेट दिया गया इस टाइप का, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कंसंट्रेशन। तो निगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नोन एज पीएच। अब पीएच के बाद कुछ और टॉपिक है, एक एक करके बताते चलते हैं। जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारा डाइजेशन देखो, डाइजेशन में जितने एंजाइम्स हैं एक पर्टिकुलर पीएच पर काम करते हैं। अगर पीएच वो घट गया या बढ़ गया तो फिर डाइजेशन डिस्टर्ब होगा। एग्जांपल देख लो, जैसे आपको बहुत तेज़ ठंडा लग गया, आप कहीं यात्रा कर रहे थे रात में ट्रेन में, आपको ठंडा लग गया, तो ठंडा लगने पर क्या होगा? आपका दस्त होना शुरू होता है। इट मीन्स जो एंजाइम थे एक पर्टिकुलर पीएच पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम कर रहे थे, टेम्परेचर बहुत लो हो गया तो एंजाइम डिस्टर्ब हो गए। दूसरा आइडिया देखो, भयंकर गर्मी पड़ रही है और आप जाकर के पूरी ढेर सारा खा लिए, सब्जी खा लिए, ओवरडोज हो गया। ओवरडोज होने पर पेट गर्म हो गया, मीन्स एंजाइम अपना एक्शन करना बंद कर दिया, डिस्टर्ब हो गए। तो पीएच जो होता है ये आपके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करता है। जनरली ह्यूमन बॉडी का ब्लड का जो फ्लूइड होते हैं उनका पीएच 7.4 होता है। अब मिट्टी का पीएच कैसे निकालते हैं? बैकयार्ड मीन्स आंगन होता है, आपके खेत की मिट्टी है उसका पीएच कैसे निकालेंगे? जहाँ पर फसल होती है वहाँ की मिट्टी जाओ खोद लो, थोड़ा सा उसको थोड़ा मिट्टी लेकर के वाटर में घोल लो, वाटर में घोलने के बाद छान लीजिए, छानने के बाद जो मिट्टी बची हुई फिल्टर पेपर उसको फेंक दो। जो फिल्ट्रेट आया, टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड आया छानने के बाद, जैसे चाय हुआ ना, चाय छानते हैं चाय पत्ती को फेंक दिए,
और ग्लास में क्या आया, चाय। उसी टाइप में मिट्टी को पानी में घोल लिए, घोलने के बाद क्या किए, छान दिए। छानने के बाद जो सोल्यूशन है उसमें हम लिटमस सोल्यूशन मिलाते हैं। अगर वो रेड हो गया तो किस नेचर का होगा, एसिडिक। अगर ब्लू हो गया तो किस नेचर का होगा, बेस। तो एसिड और बेस को हम उस हिसाब से कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। पीएच इनऑर्गनाइजेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। पीएच चेंज इन केस ऑफ टूथ डिके, अगर जो हम पेस्ट करते हैं वो जनरली बेसिक नेचर का होता है। अगर वो टूथपेस्ट एसिडिक नेचर का होगा तो क्या होगा, अगर एसिडिक नेचर का होगा तो हमारे टीथ किससे बने थे, कैल्शियम फास्फेट से। वो कैल्शियम फास्फेट क्या करेंगे, धीरे धीरे इस लेयर को, इनामेल लेयर इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो इनामेल लेयर डिस्टर्ब होना शुरू होगा। या ऐसे देखना, अगर शाम को आप चीनी खा लिए, कोई स्वीट चीज़ खा लिए और पानी नहीं पिए, खा करके थोड़ा घूंट गए, कुछ मुंह में लगा रह गया और सो गए, तो उस समय एसिडिक मटेरियल क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होकर के बैक्टीरियल डेवलपमेंट कर लेंगे, एसिडिक नेचर शो कर देंगे, और बैक्टीरियल डेवलपमेंट आपके इनामेल लेयर को डिस्टर्ब करेगा और दांत में गड्ढे हो जाते हैं। तो हर पॉइंट पर पीएच का रिक्वायरमेंट है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर, बहुत से ऐसे एनिमल हैं, प्लांट में देख लो, एनिमल में देख लेना, मैं आपको बताने चल रहा हूँ। जैसे एनिमल इंसेक्ट है, ये स्टिंग है, मधुमक्खी है। मधुमक्खी जब डंक मारती है तो क्या होता है, दर्द होता है। दर्द क्यों होता है, ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ फार्मिक एसिड। जितने इंसेक्ट होते हैं जनरली जो डंक मारने वाले हैं, मधुमक्खी हो गई या पीली वाली बर्रे हो गई, इन सभी के डंक में क्या होता है, फार्मिक एसिड। वो फार्मिक एसिड क्या करेगा, आपकी बॉडी में गया और सेंसेशन वहाँ होगा, बहुत तेज जलन होगी और नुकसान करेगा। अगर वहाँ पर बेकिंग सोडा क्या है, बेसिक नेचर है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा पानी में भिगो करके वहाँ पर रगड़ दीजिए, तो एसिड फार्मिक एसिड है, आप बेकिंग सोडा बेस डाल दिए तो बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और टेम्परेचर, वो यहाँ पर जो जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब प्लांट में कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके पास से जाइए तो लगेंगे बहुत दर्द होगा, और उसी के पास नेचर का एडजस्टमेंट कैसा है, उसी के पास कुछ और प्लांट होगा, वो प्लांट क्या करेगा पता है, उस प्लांट में बेसिक नेचर है, उसकी पत्तियों को निचोड़ करके लगा दीजिए तो क्या होगा, बेसिक नेचर होने के रीजन से, और दूसरा प्लांट जो लगा है, कट गया है हाथ, वो एसिडिक नेचर का है, तो उसको जा करके बेस वाला न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे दर्द कम हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू solution A and B, the pH of solution is 6 and pH of solution B is 8, which solution has more hydrogen ion concentration। जो एसिडिक होगा वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा देगा, और एसिडिक कौन होगा, जिसका पीएच लेस होगा, तो 6 वाला एसिडिक हुआ, ये ज़्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन देगा। which of this is एसिडिक and which one is base, जिसका pH 7 से कम है एसिडिक होते हैं, और जिसका pH 7 से ज़्यादा है वो बेसिक हुए। तो 8 वाला बेस हो गया और 6 वाला एसिड हो गया। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। आंसर देखो, सॉल्यूशन में H+ आयन ज़्यादा है तो pH वैल्यू कम होगा, सॉल्यूशन में OH- आयन ज़्यादा है तो pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। अगला है, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। क्या जो एसिडिक सॉल्यूशन है, सॉरी बेसिक सॉल्यूशन है, उसमें क्या H+ आयन होते हैं, आंसर है यस, H+ आयन प्रेजेंट होते हैं। तो पूछ रहा है तो ये बेसिक नेचर शो करते हैं, क्यों शो करते हैं, मीन्स आपका क्वेश्चन पूछा है डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H+ आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक।
अगर हाँ तो ये बेसिक कैसे हुई, मैं बता रहा हूँ। देखो, जो सॉल्यूशन है उसमें, जो बेसिक सॉल्यूशन उसमें भी H+ आयन होते हैं, लेकिन OH माइनस आयन का नंबर ज़्यादा होता है, H+ आयन का नंबर कम होता है, इसलिए H+ वाले क्या सप्रेस हो गए, दब गए, वो बेचारे अपना कोई एक्शन नहीं शो कर पाएंगे। OH माइनस आयन नंबर ज़्यादा होने के रीजन से वो बेसिक नेचर को शो करेंगे। इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल दिस फील्ड विथ क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड और सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक। जब जिस खेत की मिट्टी एसिडिक नेचर की हो गई है तो वहाँ पर क्विक लाइम मीन्स होता है CaO मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड पानी में रिएक्शन करेगा, बना लेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट इज बेसिक नेचर। अगर मिट्टी एसिडिक है तो उसमें क्या डाल दो, क्विक लाइम डाल दो या फिर CaOH का होल 2 डाल दो। ठीक, ये दोनों बेस हैं। तो जो एसिडिक नेचर है मिट्टी का वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा फिर वहाँ की मिट्टी। हाँ, तो ये क्वेश्चन हुआ मोर अबाउट सॉल्ट या फैमिली ऑफ सॉल्ट। ये चीज़ें फैमिली ऑफ सॉल्ट या मोर अबाउट सॉल्ट हम कल की वीडियो में डाल देते हैं, और आज हम इसी पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब चीज़ें हम कल वाली वीडियो में, अगले वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।